आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबरी वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिए, cos A बराबर x है तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos A का मान दिया हुआ है x, तो कह रहा है क्या कि sin A का मान कितना होगा, sin A का मान कितना होगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर A होता है। तो इसको आप बदल दीजिए, कैसे बदलिएगा, देखिए ये हो जाएगा √, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये होते फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, cos का मान कितना दिया है x, तो x का स्क्वायर बन गया सवाल। यही इसका आंसर होगा, जिसका आंसर इतना है वो सही है। अब बताइए भारी था, मुँह बनाने का फिर नजरबंद का खिला भैया। cos A दिया था और sin A का मान ज्ञात करना था। sin A बराबर जानते हैं, sin A बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर A। बस यहाँ पर 1 को 1 रहने दिए, cos की जगह पे क्या ले दिए x, cos की जगह पे x दिया था, x तक हो गया, बन गया सवाल। आया समझ में? ऐसा कोनो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, tan का दे देगा sec का मान निकालने के लिए कहेगा, नहीं कहेगा, cos का देगा cot का निकालने के लिए कहेगा, बस फॉर्मूला पे बिठा दिए बन जाएगा। सवाल ऐसे भी तो हो सकता है कि tan A दे दिया है, tan A बराबर दे दिया है क्या y, अगर sec A बराबर क्या होगा, नहीं आएगा सवाल, तो बना लीजिएगा कि नहीं, क्या बनाइएगा, sec A बराबर क्या होता है, sec A बराबर √, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है कि नहीं होता है, बोलिए इसमें रख दीजिए बस √1 प्लस tan का मान कितना है y, तो y स्क्वायर हो गया आंसर। कभी उम्मीद किए थे कि ऐसा क्वेश्चन सभी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं करना, में रख देना मान, बस एक ट्रिक बात है। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x, जिसका आंसर सही कर दिए, देखते रहिएगा, जिसका है सही करिए, जिसका नहीं है गलत कर दीजिए, बस हो गया। देखिए x cos A बराबर 1 है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए बुआ 1/x हो जाएगा। तो tan A का मान ज्ञात करना है, tan अच्छा cos A का मान निकालिए ना, तो cos का उल्टा होता है sec होता है कि नहीं होता है, तो sec थीटा क्या होगा, sec A बराबर क्या है उल्टा, इसको उलट दीजिए x/1 यानी कि x हो गया। तो कथी का मान निकालना है, tan A का मान निकालना, tan A बराबर क्या होता है √1 sec स्क्वायर √sec स्क्वायर A माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, बोलिए जल्दी आप लोग, ये फार्मूला आप पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए, पढ़े, इसमें रख दीजिए बस हो गया। sec का मान कितना निकालें बुआ, x/1 यानी कि x न हुआ, ये x न है, तो x स्क्वायर माइनस 1 है आंसर। इसका आंसर किसी भी तरह से इतना आया है तो सही है, इतना आंसर होना चाहिए बस। जिसका आंसर है सही कर दीजिए, जिसका आंसर नहीं है गलत कर दीजिए। बनाने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका और भी है, ठीक है ना, अलग से चले। अरे मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो लोग, बोले भी नहीं करता ऐसे, आगे पीछे नहीं होइएगा, सब आदमी मिलाते चलिएगा, अपना अपना क्वेश्चन देखते रहिए। वहां में क्या दिया दिक्कत हुआ, tan 49 क्या दिया है, tan 49 अब बटा cot 51, tan 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 51 लिख सकते हैं, बटा cot को ऐसे ही रहने दिए, इधर पूरा कौन ये तो बने गया होगा आपका, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, अब बटा नीचे क्या है उतने हैं, cot 51 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, कटने पर आ गया 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर 1 है तो सही है। कोई बच्चा इसको ही चेंज, कॉट को ही चेंज करके बना सकता है ना, देख लीजिए, देखते रहिए, और बगल वाला देखते रहिए, उसको भी दिखा दीजिए, तो वहाँ सही है गलत दिखा देना, बाद में नहीं कहा कि गलती है सही है, बता दें देखो तो गलती है वो देख, तो बगल में भी देख लेना, तो जो कॉपी चेक रहा है वो सही चेक रहा है कि नहीं चेक रहा है, बाद में बढ़ाने घटाने वाला काम नहीं। A का मान कितना दिया हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो किसका मान निकालना है, 2 cos A का मान निकालना है ना, कितना आसान, देखिए 2 cos A का मान कितना रखना है बुआ 30, cos 30 का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया √3 आंसर है, इसका भी √3 आंसर है सही है। भारी है बोलिए आप ही, आप कोई भी कुछ इतना देर बनाए हैं, कोई भारी था नहीं था, बस समझने का
फिर यह भारी वाला क्वेश्चन दिए ही नहीं थे आप लोग को। आप लोग को लग रहा हो शुरू में क्या कि नहीं बहुत भारी भारी वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना 5 नंबर। 5 नंबर है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, फॉर्मूले होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो फॉर्मूले होता है। छठा नंबर का कॉसेक 45 का मान कितना होता है वो आता है √2 होता है ना। चलिए कोई दिक्कत है ना इसमें। 5 का आंसर 1, 6 का आंसर √2, 7 का आंसर देखिए बुआ ए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए सबसे तेज बच्चा वही है जो सीख रहा है, अब एक बच्चा वही है जो कॉपी पर खाली मिलाने में लगा हुआ है मिलाते लास्ट में ना, वो पूरा मिलाने ही में लगा हुआ है, सीखने का मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको बेवकूफ़ी ना कहेंगे हम, क्या कहेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें कर्ण एसी है, कर्ण है एसी कर्ण है एच है, और एसी का मान दिया है 12, ठीक है। और कोण ए दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो कह रहा है क्या कि इसमें कोण एक समकोण त्रिभुज में ऐसी है, तो लंब एवं आधार निकाले, यानी कि बताइए तो लंब कितना आधार कितना। देखिए ये तो कर्ण फिक्स होता है पता है आपको, तो ये क्या हो गया लंब, ये थीटा लिए तो क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। तो चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि H दिया है और B निकालना है और P निकालना है, तो H और B में संबंध किस में होता है, H और B में, हमको मान लिया B निकालना है हमको, तो H और B में संबंध किस में होता है कॉस में होता है। कॉस तो कॉस 60 डिग्री ले लिए, कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा वाला क्या होता है B बटे H, तो B बटे H यानी कि B आप बटे H, आप सबका मान रख दिए। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, B का मान कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है, H का मान दिया हुआ है तो हाँ दिया हुआ है 12, बन जाएगा। ये 12 इन्हें भागने आएगा तो गुना होगा कि नहीं होगा, 12/2 बराबर क्या हो गया H, जा B काटिए तो कितना आएगा ये 6, तो कितना आएगा B का मान बोलिए 6 सेंटीमीटर, B निकल गया। अच्छा B से B देखिए B निकल गया 6, 12, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे आप एक और अप्लाई कर लीजिए। P और H में संबंध किस में होता है साइन में, तो ऐसे निकालिए, साइन थीटा का प्रयोग कर लीजिए, वो साइन थीटा का प्रयोग करने आता है आप लोगों को, कर लीजिए। आना तो P ऐसे बहुत तरीका निकालने का है भैया, बीओ पता है पीओ पता है, टेनो ले सकते हैं, ना ले सकते हैं, कई टेन लेके बनाते हैं, कोनो लेके बनाइए आंसर आएगा। टेन थीटा कितना, टेन 60 डिग्री ले लिए, टेन थीटा क्या होता है P बटे B, P कितना है हुआ P पता नहीं है, B कितना है B पता अभी B निकाले हैं, बताओ टेन 60 का मान कितना होता है √3, अब P का मान कितना निकाले हो दिया हुआ है नहीं दिया है, अब B का मान निकाले हो तो हाँ 6, 6 का गुना हो जाएगा क्या होगा 6√3 बराबर P, तो निकल गया P और B। एक आंसर यहाँ पे हो गया, B बराबर 6 सेंटीमीटर और P बराबर 6√3 सेंटीमीटर। जिसका भी है सही कर दीजिए, जिसका नहीं है गलत कर दीजिए। एकदम आसान सवाल है, आप देखिए गौर से, कहीं से भी कोई हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बट सवाल मैजिकल था। सवाल आप देखिए यहाँ पे, कोई ऐसा सवाल है जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बोले ना, वह दिमाग उतने लगाना है बट तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सोचने का। अगला क्वेश्चन क्या नंबर 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, 8 नंबर कह रहा है, देखिए क्या करा है बोलिए 5। देखिए इतना आसान सवाल है नहीं बुआ, इसका कोई जोर नहीं है। सेक A बराबर दिया 13, 5 सेक के बराबर, तो 5 सेक के दिया तो 5 उधर कर दिए ना, तो सेक के बराबर क्या जाएगा 13/5, कैसे निकालना है कॉट A, तो भैया इससे के बराबर क्या होता है B बटे H होता है, कितना होता है H बटे B होता है ना, H बटे B, तो H कितना हो गया 13 और B कितना हो गया 5, तो P निकाल लेंगे, P बराबर क्या होता है √अंडर बोलिए H² माइनस B², H का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 × 169 माइनस 25 कितना आएगा बुआ
144 रूट में से निकाल के कितना आ गया 12, 12 निकल गया। तो अब तक आसान हो गया, 12 निकल ही गया है तो कैसे निकालना है हमको, बोलिए कैसे निकालना है बोलो, कॉट ए। तब इतना आसान काम है, देखिए कॉट ए बराबर कॉट थीटा क्या होता है बी बटे पी। बी का मान कितना निकाले हैं, या बी का मान तो दिली था 5 और पी का मान कितना निकाले हैं 12, हो गया 5 बटे 12 है ना। फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, मगर ये सबसे आसान तरीके से आपको सीखे थे 8.1 में सीखे थे ये वाला सवाल। 8.1 में साल ऐसे सवाल बनाए थे, आप लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो इसे ना कहते खाली फेयर कीजिएगा, खाली फेयर किए चोरी करके थोड़ी ना आएगा। या तो 8.1 का क्वेश्चन है, ये भी कितना बच्चा का सही, कितना बच्चों के हाथ में जो है सही है, हाथ उठाइए तो जितना हाथ में सही क्वेश्चन पकड़ायल है बताइए, इतने बच्चा का सही हो रहा, मतलब 8.1 भी प्रश्नावली ठीक से नहीं बनाया बच्चा सब, चोरी करने के चक्कर में रहता है। चोरी करने के चक्कर में आप फेयर दिखा सकते हैं, फेयर के दिन बच सकते हैं, परीक्षा से नहीं बच सकते हैं। परीक्षा उसी का सही जाएगा जो रियल में मेहनत करता है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन हुआ, कुछ बच्चा क्या करता है फेयर में पूरा हूबहू छापेगा, पढ़ेगा नहीं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री है। साइन 30 का मान कितना होता है बुआ, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 ये होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 1/4, 1/4 तो लघुत्तम निकाले तो 4 और 1 + 1 2/4 कट गया तो 1/2 कितना हो गया 1/2 2 ना बउआ 1/2 2 केना होते हैं, एक काट भाई 2 नीचे वाला ये एक ऊपर ना वाला है, एक सही हाथ में देखो तो यहू में मान रखने वाला, मान सानी से मान रख के सरल करने वाला में भी गलती हो रहा है। अब और कीजिए चोरी समझ में आएगा आपको। सवाल नंबर 11 देखिए बउआ, 11 नंबर सवाल देखा है यहाँ पे, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, फिर देखो बात नहीं, उसके 5 बिंदु से 15 मीटर, बड़ा बदमाश लड़का है रे, देखो नहीं यहाँ 10 बताना पड़ेगा, बता देते हैं हम भूलिएगा तो 10 नंबर। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, जब फॉर्मूले होता है कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा, होता है ना। एक जगह सही है, केकरा हाथ में सही है सोचिए, कहू में गलती हो रहा है, क्या मतलब समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, इन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है लिखा सब। आगे देखिए, एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, आप लोग बात नहीं कीजिए, बात करने से बदल नहीं जाएगा। 15 मीटर की दूरी पर है एक मीनार, ये मीनार है, क्या है मीनार 15 मीटर, और उन्नयन कोण कितना है बुआ 60 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात करना, ये निकालना। हे भगवान, देखिए इतना आसान सवाल भी होता है क्या, ये मीनार है, ये क्या है मीनार है, और ये यहाँ से इस बिंदु से इसकी दूरी कितना है 15 मीटर, तो ये निकालना है। मतलब कि tan अगर लेते हैं tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/B, P तो इसको ऊंचाई को मान लेते हैं h, क्या मान लिए h, तो h/15, और tan 60 का मान कितना होता है बुआ √3 बराबर h/15, 15 आके गुना हो जाएगा बुआ, तो क्या होगा 15√3 बराबर क्या हो जाएगा h, बन गया, ऊंचाई निकल गया 15√3 है। किसका किसका है हाथ में, किसके किसके हाथ में, चलिए ये पे 2 नंबर बैठा दिए, 2 नंबर का सवाल था ये सवाल था 2 नंबर का, इतना आसान सवाल। कथे वाला मुंह में तो ब्लेड खा लिया का है, क्या नंबर सवाल है 12 नंबर, लास्ट सवाल है इसका। देखिए इसके बाद तो एक किताब का सवाल है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 गुनी है, 1/√3 गुनी है ना। देखो एक स्तंभ है, ये क्या है स्तंभ, स्तंभ समझता है बुआ, स्तंभ माने खंभा होता है पिलर, तो स्तंभ है, स्तंभ का ऊंचाई कितना है बुआ
कितना है? स्तंभ की ऊंचाई कितनी है नहीं पता है, तो एच मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर? एच क्या एक्स मीटर क्या मान लेते हैं? तो छाया की लंबाई, छाया ही है, देखो एगो सामान ई खाया करते हैं, टॉर्च मारेंगे छाया नहीं बनेगा ना, छाया नहीं बनेगा, एने से मारेंगे तो उन्हें बनता है ना, तो छाया बनेगा। छाया की लंबाई कितना है? 1/√3 गुनी इससे, तो x का x गुने 1/√3 हो गया। ये छाया है, ये स्तंभ है और इसका क्या है? छाया है। इतना आसान क्वेश्चन है। और कह रहा है क्या? तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा ज्ञात कीजिए। थीटा क्या होगा बताइए? तो मान लेते थीटा है, तो बताइए पी और बी में संबंध किस में होता है? टैन में, टैन और कॉट में। टैन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। पी बटे बी होता है ना, पी कितना हुआ है में, अब बी कितना है? x/√3। क्या सॉल्व करने नहीं आएगा? हे भगवान, इतना आसान को क्या कहें हम और ना कहें, समझ में ना आता रहता कभी। इतना आसान सवाल देखिए बुआ, x अगर बटा में कुछ नहीं तो कथी है बुआ? कुछ नहीं तो क्या है? 1। आइए उलट जाएगा तो क्या जाएगा? √3/x, कट गया x। बताइए तो बुआ टैन कितना का मान √3 होता है? ये टैन थीटा बराबर है √3, तो थीटा बराबर कितना होगा बताइए? टैन थीटा कितना का मान होता है √3 बताइए? तो लिखिए टैन 60 डिग्री। टैन से टैन कैंसिल, थीटा क्या निकल गया बुआ? है ना? कितना आसान। इसमें आप देखिए गौर से बुआ, फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा आपको। अरे भैया कहाँ जा रहा है तो ध्यान से गौर से समझिए, आपको हम पूरा बारीकी से समझाते हैं। एक वही पिलर था, स्तंभ, ओकर छाया था। क्वेश्चन में कह रहा था क्या, जरा देखिए गौर से इसको। कह रहा था स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से कितना है? 1/√3 गुनी है। कितना है? एक अगर x माने हैं, एक कितना हो गया? x गुने 1/√3 है ना, हो गया। अब हम सोचे भैया ये तो अगर थीटा ही हम लेते हैं उन्नयन को निकालना है तो ये p हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। तो p पता हो गया, p कितना निकल गया बुआ हम लोग का? p कितना हो गया? x। अब b कितना हो गया? x/√3, राइट, हो गया। तो टैन थीटा क्या था? p बटे b, यानी x/√3 बाई को कट कर दिए, गुना कर दिए, बटा करके √3 आ गया। √3 आया तो समझ गए टैन कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो टैन 60 थीटा कितना निकल गया? 60। कितना आसान सवाल समझ। ये था आपका VBI क्वेश्चन। अब 13 नंबर का आंसर कितना है बुआ? 13 नंबर का आंसर कितना है बताइए, देखें इनका चेक है कितना है बुआ? 50 बटे बोलिए 3। इसको पूर्णांक में तोड़े हो जाएगा तो क्या होगा? 16 48 बटे 3, ठीक है ना। 14 का आंसर क्या है? खड़े को बोलिए क्या? 7 इंटू हो गया। 15 नंबर कैसे कितना है? 15 नंबर में LHS में आया कितना? 1 + cos है। RHS में भी आया होगा उतनी, LHS में इतना आया है, RHS में भी इतना आया है, सही है। देख लीजिए LHS में सिद्ध करने के बाद इतना आना चाहिए और RHS में भी सिद्ध करके इतना आना